गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक इंसान, एक व्यक्ति कैसे बीमारी के उसमें जाता है, क्यों बीमार हो जाता है और बीमारी कैसे इंसान के जीवन में आती है और फिर नहीं जाती है। और अभी देखा गया है कि अभी पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। इसके साथ-साथ में और सारी बीमारियां आज इंसान के जीवन में आ रही है। तरह-तरह की समस्याएं आ रही हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक इंसान बीमारियों के चुंगल में कैसे फँसता है और वो फिर कैसे बाहर उसको निकलना चाहिए, उसको बाहर निकलने के लिए क्या है उपाय, तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस पे चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से रहें। तो गुड मॉर्निंग डी वन्स अगेन गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने-अपने तरह से उसको बताता है। जैसे आमतौर पे लोगों का कहना होता है कि अगर हम अपना काम जो है, दिन का जो काम है, उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, खाना अच्छे से भूख लग रही है, अच्छे से नींद लग रही है, अच्छे से हम अपना काम कर पा रहे हैं, तो हम स्वस्थ हैं, इस तरह से हम लोग मानते हैं। या आमतौर पे लोग मानते हैं, जब तक उनको बीमारी का कोई लेवल नहीं लग जाता है, तब तक वो मानते हैं कि वो हेल्दी हैं। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हेल्थ क्या है? आखिर में हेल्थ क्या है? इसको किस स्टेट में आपको हेल्थ मिलता है? ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप वो करेंगे तो उससे आपको हेल्थ मिलेगा या आप उसको हेल्दी रह पाएँगे? तो उसका क्या मतलब होता है या किस चीज़ को हम हेल्थ कहेंगे? इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह-तरह की बातें बताई हैं और हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको समझता है। तो आज इसको हम एक्चुअल हेल्थ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हेल्थ क्या होता है कि एक कंडीशन होता है जहाँ हेल्थ एक अवस्था है जहाँ इंसान मानसिक से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और पैसे के रूप से इकोनॉमिकली अगर वो तंदुरुस्त है, फिट है, तब वो व्यक्ति होता है हेल्दी। तब वो इंसान बनता है एक सेहतमंद इंसान। तब वो व्यक्ति बनता है एक सेहतमंद इंसान। तो आज हम इन सारे चीज़ों के साथ-साथ में स्पेशली हम लोग आज फ़ोकस करेंगे कि हम जो हमारा बॉडी है वो मेंटली, फिज़िकली कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? कैसे ये इसको समस्या क्यों आ रही है? मेंटली क्यों प्रॉब्लम हो रहे हैं या फिज़िकली क्यों दिक्कतें आ रही हैं? इसके ऊपर हम लोग इस विशेष चर्चा करेंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग कभी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? ये कि व्यक्ति क्यों बीमार पड़ जाता है? जैसे कि आपको पता चला हेल्थ एक अवस्था है। हेल्थ एक अवस्था है जहाँ इंसान मानसिक रूप से, शारीरिक तो रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से जब परफेक्ट हो जाता है, फिट हो जाता है, तब वो व्यक्ति होता है हेल्दी, तब उसको मिलता है हेल्थ। लेकिन अभी तक हम लोग जो भी जानते हैं, सीखते हैं, वो एक-एक चीज़ों के ऊपर हम लोग बातें करते हैं कि कोई पैसे से धनवान हो गया तो वो धनी हो गया या फिर कोई फिज़िकली हो गया। अगर हेल्थ की बातें की जाए तो इसमें आपकी सारी चीज़ें एकत्रित की जाती है और इकट्ठा इसको जोड़ा जाता है, तब आपको जो है कि हेल्दी पर्सन माना जाता है। अब आई सवाल कि एक व्यक्ति बीमार क्यों होता है या कोई भी इंसान बीमार क्यों पड़ जाता है? लोग क्यों बीमार होते हैं? इसका बहुत सारा वजह है, बहुत सारी कारणें हैं, बहुत सारा कारण है दोस्तों कि एक व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है। तो उन्हीं कारणों में से आज कुछ कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ बातें आज हम आपको बताएँगे। जो पहला कारण ये है कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव जिस व्यक्ति को ज़्यादा होगी, वो व्यक्ति बीमार होगा। निश्चित रूप से वो व्यक्ति बीमार होगा। उसके बाद में फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक तनाव, हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, इम्बैलेंस डाइट, आप असंतुलित भोजन अगर आप करते हैं, असंतुलित आहार अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, तब भी आप बीमार पड़ेंगे। आपका जीवन शैली जो है वो मॉडर्न है, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल जीते हैं, तभी आप बीमार पड़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव भी आपको बीमार करती है, विद्युतीय तरंग, व्हाइट शुगर जो है ये भी आपको बीमार करता है। साउंड पॉल्यूशन, अत्यधिक जो लोग साउंड के प्रदूषण में रहते हैं, जहाँ अत्यधिक आवाज़ आती है, वहाँ रहने वाला व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है और बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इस तरह से देखा जाए कि 10 ऐसे कारण हैं जो आपको बीमार कर सकती है और इन 10 कारणों से दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप को बचा पाए।
हर व्यक्ति को अगर देखा जाए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, किसान हो, मास्टर हो, शिक्षक हो या कोई भी प्रोफेशन के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं या नॉन प्रोफेशनल लोग हैं या हमारा आम जनता अगर जो भी है अगर देखा जाए, तो इन 10 के 10 कारणों से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बचा हो। इन 10 के 10 कारणों हर व्यक्ति को आज आक्रमण कर रही है, हर व्यक्ति को आज अटैक कर रहा है, हर व्यक्ति को आज ये ऐसा बन गया कि इससे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को इसका प्रभाव पड़ चुका है। तो इसको हम लोग वन बाय वन करके आराम से समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे 10 का 10 कारण। तो मेंटल स्ट्रेस जो होता है दोस्तों, एक तनाव होता है जो इंसान को पूरा बॉडी, पूरा शरीर का तहस-नहस करके रखने का ताकत रखता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस अगर कोई किसी को अगर हो जाता है, तो उसके बॉडी में उसका जो शरीर होता है, अत्यधिक तनाव में रहने वाले व्यक्ति का इमोशनल में चेंजेस हो जाते हैं, भावनात्मक उसके अंदर बदलाव होने लगता है। उसके बाद में व्यवहारिक व्यवहारिक बिहेवियरल चेंज हो जाता है, व्यवहार में उसका बदलाव दिखने लगता है। उसके साथ-साथ में जो होता है उसका बॉडी 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 भी चेंजेस होता है। उसके शरीर के अंदर में भी आपको बदलाव दिखने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल स्ट्रेस में अत्यधिक रहता है, तो उस व्यक्ति को जो है कि 3 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जिससे उसका भावनात्मक चेंज हो जाता है, जिससे उसको एंग्जायटी होता है, फ़ियर होता है, एंगर होता है, दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस तरह की समस्याएँ होती हैं। उसका इमोशनल चेंजेस होता है, फिर वो का बिहेवियरल चेंज होता है, वो अच्छे से सो नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, उसको तरह-तरह की दिक्कतें महसूस होने लगती है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, उसको गुस्सा आने लगती है, तरह-तरह की चीज़ें होने ड्रग्स लेने लगते हैं लोग बिहेवियरल चेंज में। अत्यधिक मानसिक तनाव होने से व्यवहारिक परिवर्तन में इस तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। फिर आपका बॉडी चेंजेस होता है, बॉडी के अंदर भी बदलाव होने लगते हैं। अत्यधिक क्या होता है कि तनाव रहता है, हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, पाचन गड़बड़ हो जाता है, साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। साउंड आ रहा है संजय सर? साउंड आ रहा है। ओके, ओके, थैंक यू। तो आपके बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं, साँस में लेने में दिक्कत होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें थे आपको तरह-तरह की दिक्कतें आने लगती है और फिर इंसान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बीमारी के चंगुल में जाने लगता है। अगर आप अत्यधिक स्ट्रेस में रहते हैं दोस्तों और या आपके परिवार में या आपके समाज में कोई भी अत्यधिक स्ट्रेस रहता है, ये 3 के 3 चेंजेज़ उसकी ज़िंदगी में आते हैं, तीनों के तीनों में बदलाव आने लगता है। कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक तनाव में रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, तो उसके शारीरिक रूप में भी बदलाव आते हैं, उसके इमोशन में भी बदलाव आते हैं, उसके व्यवहार में भी बदलाव आते हैं दोस्तों। और अत्यधिक तनाव लेने से आपको और भी सारी समस्याएँ हो सकती हैं। उसके बाद में दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, जिससे आज तक कोई नहीं बचा, वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक तनाव। अत्यधिक शारीरिक तनाव जब आदमी को हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। फिजिकल स्ट्रेस होने से फायदा क्या होता है कि आपको कॉमन इफेक्ट्स स्ट्रेस जो होते हैं, साधारण स्ट्रेस जो देखा गया है कि अत्यधिक तनाव आप लेते हैं शारीरिक रूप से दोस्तों, तो उससे आपको देखा गया है कि आपको बहुत सारे स्वास्थ्य में, हेल्थ में जो है कि प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज जैसे और सारे भी समस्या आपके जीवन में आ सकती है अगर आप अत्यधिक फिजिकल स्ट्रेस में रहते हैं तो। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। मेंटल स्ट्रेस तो आप समझ चुके होंगे। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आज के ज़माने में देखा गया कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में अत्यधिक काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनका शरीर ये बोल देता है कि बस कर पगले, कौन अब है? काम। तो बहुत सारे लोग जो है कि अत्यधिक लोड लेते हैं, अत्यधिक काम करना चाहते हैं, जबकि उनका खुद का शरीर वो काम करना नहीं चाहता है, वो थक चुका होता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, मगर फिर भी लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने शरीर से काम करवाते हैं, तब वहाँ पे पैदा होता है फिजिकल स्ट्रेस। आपके हार्ट में स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी किडनी में स्ट्रेस बढ़ती है, आपके ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ता है, तो पैदा होता है फिजिकल स्ट्रेस।
और जब फिजिकल स्ट्रेस अत्यधिक होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होना, हार्ट डिजीज होना, ओबेसिटी होना या डायबिटीज का होना बहुत ही कॉमन बातें होती है दोस्तों। तो फिजिकल स्ट्रेस आपका पहला, मेंटल स्ट्रेस दूसरा, फिजिकल स्ट्रेस तीसरी जो कारण है वो है एयर पोल्यूशन, हवा में प्रदूषण। अगर हवा में प्रदूषण की बात की जाए तो आज का अवस्था यही। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार आई थिंक आगरा एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट भी हुआ था दिल्ली में, हाँ सॉरी दिल्ली में। तो वो इतना पोल्यूशन हो गया था कि सामने रास्ता नहीं दिख रहा था और अचानक से बहुत सारी गाड़ियां एक आपस में टकरा गई। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया कि अभी क्लियर विजन भी अच्छे से, सफा मौसम में भी साफ दूर तक हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते। हवा में अत्यधिक प्रदूषण हो गया जिसकी वजह से आज लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में बहुत सारा प्रदूषण हो गया है। इस तरह अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी बहुत सारा प्रदूषण हो चुका है हवा में। तो इसमें समस्या क्या हो जाती है कि जो होते हैं कि इसमें बीमारियां जो होती है उससे एयर पोल्यूशन की वजह से, हवा में प्रदूषण की वजह से भी उनको तरह तरह की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं देखनी। एयर की अगर बात की जाए, हवा की बात की जाए तो आमतौर पे देखा गया है कि हवा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स, धूल, उसके अलावा बहुत सारे गैसेस होते हैं जिससे वो हम लोग अपने नाक मतलब नोज के द्वारा, अपने नाकों के द्वारा हम लोग वो सांस लंग्स तक भेजते हैं जिससे आपको स्ट्रोक आ सकते हैं, लंग्स का कैंसर हो सकता है और भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है। मतलब दीर्घकालीन जो है कि आपको सांसों की समस्या आ सकती है हवा में प्रदूषण। और आज हवा जो है कि दिन प्रतिदिन प्रदूषण इसका बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। इसी के साथ में आपका जो है कि वाटर पोल्यूशन, पानी में प्रदूषण। आज पानी का भी दशा यही है, पानी में भी साफ सफाई नहीं है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं पानी का भी दशा बहुत ही खराब है, पानी में भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। और पानी के प्रदूषण की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आज हमको झेलनी पड़ रही है, बहुत सारी समस्याएं आज हमारी जिंदगी में आ रही है। और ये सारे के सारे जो प्रदूषण है ये हमको बीमार कर रही है। और देखा जाए कि बाहरी के देखा जाए या आंतरिक रूप से देखा जाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ये सारे के सारे बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि एक जगह पे डंप किया जाता है या फिर हम लोग जहाँ पाते हैं वही फेंक देते हैं। जो भी ये बोलते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया और बहुत सारी चीजें होती हैं, हमको जहाँ भी मिला हम लोग कचरा वही कर देते हैं। तो अत्यधिक कचरा करने से वो कचरे जो होते हैं कि आमतौर पे पानी के साथ मिल जाते हैं, जिससे पानी के साथ मिलने के बाद में वही पानी हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हम लोगों को डायरिया हो सकता है, डिस्ट्री हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी पानी में प्रदूषण की वजह से बहुत सारा रोग जो है कि आज लोगों को हो रही है, बहुत सारी बीमारियां आज लोगों को दिख रही है। तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि पानी से प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी में प्रदूषण हम ही लोग बढ़ा रहे हैं और इसका जो खामियाजा है, जो इसका जो बैड इफेक्ट है वो हम ही लोग भी भुगत रहे हैं। उसी के साथ में इम्बैलेंस डाइट, जो आज हमारा भोजन है, जो हम लोग को खाना है, आमतौर पे देखा गया कि इंसान को हेल्दी रहने के लिए, लंबा समय तक जीने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक का भोजन खाना चाहिए, नेचुरल फूड खाना चाहिए। मगर आज जो है हम असंतुलित भोजन ले रहे हैं जिसमें संतुलन नहीं है। इस भोजन को अत्यधिक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए आमतौर पे लोग बात करते हैं कि जो भी खाना है हम लोग ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स की बातें करते हैं। तो ये जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट ही सिर्फ अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप एक इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ये खाना संतुलित नहीं है। उसके लिए आपको और भी जो मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिशन होता है उसके भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशन के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का ही अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, ये असंतुलित भोजन होता है। और इसको लंबा समय तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके दौरान इसको खाने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसका अब्सेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल लेते हैं तो देखा गया है कि मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर आपको हो सकता है और आपको मोटापा भी हो सकता है। तो हमको हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जिसने दवाई को बनाया उनका भी यही स्टेटमेंट था कि आप ऐसा भोजन करिए जिसमें दवाइयों का गुण हो, या आप वही भोजन खाएं जिसके अंदर ये चिकित्सा का ताकत हो।
ये बात बताई थी हिप्पोक्रेट्स ने, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आपका भोजन ही दवा हो और दवा के जैसा ही आपका भोजन हो, ये इस तरह का हमको भोजन लेना चाहिए। मगर आज हम लोग जो है कि कृत्रिम फूड ज्यादा ले रहे हैं, इंसानों द्वारा बनाई खाना हम लोग अत्याधिक खा रहे हैं। नेचर ने जो हमको दिया है, प्रकृति ने जो भोजन हमारे लिए दिया है, उसको आज हम लोग नहीं खा रहे हैं या उसको सेवन नहीं करते हैं, या फिर उसे खाने में हमको अपना स्टैंडर्ड कम महसूस होता है। बहुत सारे लोगों को सिंथेटिक और आर्टिफिशियल खाने में स्टैंडर्ड महसूस होता है, और नेचुरल फूड खाने में उनको थोड़ा सा आत्मग्लानि महसूस होता है। उसी के साथ में मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आज का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है दोस्तों, इसके वजह से क्या हुआ कि सिर्फ स्टाइल बची है और लाइफ चली गई है। आज का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जिससे क्या है कि लाइफ तो खत्म हो गया मगर सिर्फ स्टाइल बचा है, और स्टाइल में आज हम लोग जी रहे हैं। तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है कि हम लोग पिज्जा बर्गर ये फिर सैंडविच दुनिया भर का चीज खाते हैं, कोक्स पीते हैं, हार्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारे ड्रिंक्स लेते हैं, उसके साथ में हम लोग पिज्जा बर्गर भी खाते हैं। ये सारा का सारा मॉडर्न स्टाइल है। हम लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, और ये चीजें जो है कि हमको आगे चलकर बीमार करने वाली होती है। इसका आवाज सुनाई दे रहा है तो कृपया बता दीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो इसी तरह में देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक वेव, विद्युतीय तरंग। जो ये विद्युतीय तरंग होती है, ये भी जो है कि हमको बीमार करती है। और आज ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो विद्युतीय तरंग से बाहर। हर व्यक्ति जो है कि आज विद्युतीय तरंग के अंदर जिंदा है। हर जगह विद्युतीय तरंग है। आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, फैन है, वो भी चीजें हैं, सारे के सारे हमको रेडिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स उसके अंदर से निकलते हैं, जो हमको बीमार कर सकता है, जो हमें बीमारियां दे सकता है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज इससे बीमार हो रहे हैं। तो बीमार नहीं है, वो होने के रास्ते में है, और बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, उससे हमको क्या होता है कि रेडिएशन होता है। उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलते हैं, तरंगे निकलती हैं, जो हमको बीमार करने में मदद करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव अगर निकलता है, उसमें देखा गया कि आपका जो जनरल हेल्थ है उसमें आपको असर कर देता है। आपका जनरल हेल्थ में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। विद्युतीय तरंग अगर अत्यधिक हो गई तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और इसमें देखा गया है कि प्रेगनेंसी आउटकम, बच्चा पैदा करने की शक्ति जो होती है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है, आउटकम भी कम होने लगता है, उसमें भी असर करने लगती है। उसके साथ में देखा गया है क्रैक, मतलब कि मोतियाबिंद होने का चांसेस भी बढ़ जाता है दोस्तों, अत्याधिक विद्युतीय तरंग में रहने वाले व्यक्तियों का। और आज हर वो व्यक्ति है जो विद्युतीय तरंग के अंतर्गत रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक रहता है तो उसको कैंसर होने का चांसेस अत्याधिक हो जाता है। अन्य व्यक्तियों की तुलना में उसके बॉडी में कैंसर होने का चांस रहता है। उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो व्यक्ति जो इस फील्ड के अंदर रहते हैं, उनको हाइपरटेंसिटी एंड डिप्रेशन का तनाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस तरह से जो हमने आपको बताया, फिजिकल, मेंटल, आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके बाद में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये सारे जो कारण हैं, ये सारे के सारे कारण जो है कि हमको बीमार करें। उसी के साथ में व्हाइट शुगर, अगर आप व्हाइट शुगर लेते हैं, अगर आप व्हाइट शुगर लेते हैं तभी आप बीमार पड़ सकते हैं। व्हाइट शुगर का मतलब होता है शक्कर, चीनी, आमतौर पे चीनी। हर व्यक्ति जो है कि आज व्हाइट शुगर का शिकार है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आज शुगर ना खाते हो। अगर आप अत्यधिक व्हाइट शुगर लेते हैं तो सावधान रहिए, इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और कहा, रिसर्च में पाया गया है, रिसर्च में बताई गई है कि अगर आप अपने जीवन में शुगर लेते हैं, चीनी खाते हैं दोस्तों, तो आप जानबूझकर अपनी किडनी को रिस्क कर रहे हैं, अपनी किडनी के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। अगर आप जानबूझकर चीनी लेते हैं, अगर अत्यधिक चीनी खाते हैं, तो उससे आपकी किडनी का जो डिसीज है, किडनी का जो प्रॉब्लम्स आने वाला है, वो अत्यधिक बढ़ाने में मदद करता है। उसके वजह से अगर उसको लगातार अगर आप लेते रहे तो आपका ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है। उसके साथ में आपका जो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं,
उसको भी क्या जो जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डेलिकेटेड बहुत ही नरम और बहुत ही नाजुक तरह के जो होते हैं कि रक्त नलिकाएं होती हैं जो बहुत पतली पतली होती है जिसको कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको भी डैमेज करने का ताकत रखता है ये चीनी। इस चीनी को अगर आप लेते हैं किडनी का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, आपका ब्लड वेसल्स खराब हो सकते हैं। इसी तरह से देखा गया है अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते रहें तो आपका जो किडनी है वो रोगी हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा और आने वाले समय में इसको लगातार आप करते रहें तो आपको डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, दांतों की समस्या भी हो सकती है। अत्यधिक चीनी खाने से आपको डायबिटीज होती है और आज हर वो व्यक्ति है जो आवश्यकता से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि आज किडनी के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, किडनी के रोगी ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि फिर सभी लोग अत्यधिक चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज चीनी इस्तेमाल ना करता हो। तो ये सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे कहीं न कहीं हेल्थ पे जाके इम्पैक्ट करता है। कहीं न कहीं जाके हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है दोस्तों। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमको क्या करते हैं कि अनहेल्दी करने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। और ये जो सारी चीजें इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने जो 10 कारण बताई है, 10 वो बातें बताई हैं जिससे आज तक कोई भी इंसान बचा नहीं है। उसी के साथ में हम लोग बात करेंगे साउंड पॉल्यूशन। ध्वनि अत्याधिक आज देखा जाए शहरों में जाइए, गाँव में जाइए, हर व्यक्ति है वो अत्याधिक ध्वनि प्रदूषण। कहीं बस की आवाज आ रही है, कहीं ट्रक की आवाज आ रही है, कोई माइक बजा रहा है, कोई गाड़ी बजा रही है, कोई टेम्पो की आवाज आ रही है। और इंडिया में इतना तक देखा गया है कि लोग बाइक पे चलते हैं तो अत्यधिक हॉर्न बजाते हैं, बिना काम, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण से भी आप बीमार पड़ सकते हैं दोस्तों। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अगर आप रहते हैं तो आप बीमार, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अगर रहता है तो साइकोलॉजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा इसका असर होता है। अगर आप हल्ला में रहते हैं उसके बाद में अगर देखा जाए हाइपरटेंशन का दिक्कत हो सकता है, अत्यधिक स्ट्रेस हो सकती है, टेंटिनस हो सकता है। इसका मतलब क्या था कि कान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि कान में कुछ बज रहा है, कान के कुछ बज रहा है। ये क्या होता है कि अत्यधिक अगर आप ध्वनि के प्रदूषण में रहते हैं तो टेंडरनेस का प्रॉब्लम हो जाता है। इसका लगता है कि ऐसे कि कान में कुछ बज रहा है, रिंगिंग घंटी की तरह कुछ बज रहा है, बजरिंग हो रहा है, आपको ऐसा सुनाई देता है। और कहा जाता है इस तरह ही होता है और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि सुनाई देना ही कम हो जाता है और लोगों को जो स्लीप होता है उसमें भी डिस्टरबेंस आती है, अच्छे से वो नींद नहीं ले पाते हैं, चौंक जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चौंके उठ जाते हैं अचानक से रात में कि मुझे क्या हो गया, क्यों? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है साउंड पोल्यूशन। आज इसमें भी पूरी दुनिया फंसी हुई है। इसी तरह देखा जाए बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में ना जानता हो। और इसकी अगर बात की जाए तो करोड़ों साल से इस धरती पे हैं और समय-समय पे अपना-अपना जलवा दिखाते रहते हैं। जैसे कि इस समय हम लोग कोरोना का जलवा देख रहे हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस भी अपनी जगह पे जो है कि अपना जलवा दिखाई देता है। बैक्टीरिया, वायरस की अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि हमको बीमार करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में होता है, तो उससे आपको क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको खोखी आती है, कफ आती है। उसके बाद में घाटी मतलब गले में या तकलीफ होता है, आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाओं को अत्यधिक होता है यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होने लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और वायरस का अगर इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, खोखी आ सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो इस तरह का तमाम तरह की समस्याएँ हो सकता है। एचआईवी एड्स भी आप बैक्टीरिया वायरस का ही बीमारी है, तो वायरस का बीमारी है। तो ये सारी समस्याएँ आपको हो सकती है अगर बैक्टीरिया और वायरस का अगर हो गया। और आज पूरी दुनिया आप एक वायरल इन्फेक्शन से वो सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को कॉमन कोल्ड, फ्लू खोखी, कफ ये सारी चीज़ें आज निकल आ रही हैं और जिससे लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना घर, परिवार खो दिया है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से आज बहुत ही दुखी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सारी जो चीज़ें आपको बीमार कर रही हैं, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि ये 10 के 10 चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी से हटा दूँगा या छोड़ दूँगा या नहीं करूँगा, तो कतई ये संभव नहीं है। ये कोई संभव नहीं, इसको हम संभव नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 10 के 10 चीज़ें जो है, कभी भी कोई भी व्यक्ति इस 10 चीज़ से बाहर नहीं जा सकता।
ये 10 के 10 चीजें ऐसे हैं जो आप हर हाल में ये 10 के अंदर संपर्क में आपको आना ही आना होता है। तो ऐसे अवस्था में दोस्तों हमको अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाना है बीमारियों से, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस पे सोचते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं कि हम ऐसे अवस्था में भी अगर हेल्थी जिंदगी चाहते हैं, अगर हेल्थी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए हम सभी को सोचने की जरूरत है। तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि हमें अपने बॉडी को सपोर्ट करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। हमारा बॉडी इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार है। बस हमको सिंपली क्या करना है कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को मदद करनी है। अगर हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को मदद करते हैं, तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर जो है कि हमको हेल्दी रहने में मदद करता है। आपको क्या करना है? अपने बॉडी को सपोर्ट करना है, अपने बॉडी को अच्छा रेट करना है, अच्छे से ध्यान देना है। अगर ये काम आप कर पाए, तो आपका जो बॉडी है वो, जो आपने इससे पहले 10 कारण के ऊपर बातें की, जो 10 चीज़ों के ऊपर हमने बातें की, वो 10 के 10 चीज़ों के लड़ने से सक्षम है। मगर अगर हम अपने बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो अपने बॉडी को सपोर्ट कैसे करना है? तो अपने बॉडी को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अपने बॉडी को आपको सेलुलर डाइट से सपोर्ट करना है। आपको ऐसी भोजन लेनी है जो आपको सेलुलर डाइट देती हो, जो आपको कोष को मजबूत करता हो, आपके कोशिकीय भोजन हो, ना कि वो आपके जीवा के लिए हो, ना कि आपके टेस्ट के लिए हो, ना कि आपके पेट के लिए हो। आपको ऐसा भोजन करना है जो कि आपके सेल को मजबूत करता हो, आपके सेल को हेल्दी रखता हो, जो कि सेलुलर डाइट को अगर इस तरह का भोजन आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है कि इन 10 के 10 जो कारण है बीमार करने के हमको हमारे जीवन में, उन सारे कारणों को जो है कि उन सारे कारणों को जो है कि हमको ये ताकत देता है, उससे हमारा शरीर लड़ सकता है। दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा सेलुलर डाइट है, इसके लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट सेलुलर डाइट, इस दुनिया का सबसे बेस्ट सेलुलर, इससे बेस्ट सेलुलर डाइट आज तक नहीं देखी गई। जिसको हमारे कंपनी के सीईओ धातु डॉक्टर लिम श्यूजिन पूरी दुनिया के लिए लेके आए, उनके लिए एक जोरदार तालियां, जोरदार सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी चीज हम सभी को दिया है। और वो बहुत ही तगड़ा सेलुलर डाइट दिया है। इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे बेहतर सेलुलर डाइट पूरी दुनिया में कहेंगे। आप जहां भी हैं, एक बार जरूर जोरदार तालियां बजाएं। तो आज हम अपने सीईओ के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि इनका नाम है दातु डॉक्टर लिम स्यूजिन, और ये डिएक्सन के फाउंडर हैं। और इनको जो कि बहुत सारा सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया है, जैसे कि सेकंड सर्टिफिकेट ऑफ फेलोशिप फॉर और वर्ल्ड हेल्थ एनवायरनमेंट एंड पीस फाउंडेशन जो दिया था, जो सर्टिफिकेट इनको मिला है, जो कि द वर्ल्ड हेल्थ एनवायरनमेंट एंड पीस फाउंडेशन ने दिया था। उसी के साथ में डॉक्टरेट इन साइंस अल्टरनेटिव मेडिसिन का अवार्ड डॉक्टर लिम को मिला था, जो कि ये मिला था अल्टरनेटिव मेडिसिन इंडिया से मिला था। फिर आपको डॉक्टरेट फिलोसॉफी इन पीएससी होलिस्टिक मेडिसिन, ये भी मिला था आपका इंडिया बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से। फिर इनको मिला था 2002 में अल्बर्ट सीटीजर्स अवार्ड। उसके बाद 2002 में द फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड। फिर इनको मिला था 2005 में मदर टेरेसा अवार्ड। दोस्तों, इस दुनिया में सर्टिफिकेट अवार्ड लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत तरह तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, मगर ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है, ये बहुत ही पवित्र अवार्ड है, बहुत ही पावरफुल अवार्ड है। क्यों? क्योंकि हर किसी को मदर टेरेसा अवार्ड नहीं दिया जाता है। वो अवार्ड उसी को दिया जाता है जो व्यक्ति, जो इंसान अपना जीवन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित करता हो, उसी को मदर टेरेसा अवार्ड दिया जाता है। तो 2005 में डॉक्टर लीम को जो है मदर टेरेसा अवार्ड मिला। 2001 में टॉप 10 आउटस्टैंडिंग चाइनीज, चाइना के जो 10 एकदम बहुत ही बहादुर युवा, मतलब कि बहुत ही ग्रोथ करने वाले, बहुत ही बड़े जो व्यक्ति होते हैं, बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होते हैं, 10 ऐसे युवा में से एक युवा है डॉक्टर लिम सुजिन। उसके बाद में द मेडल ऑफ ब्रांड साइंटिस्ट, इनको एक और सम्मान दिया गया था, द मेडल ऑफ ब्रांड साइंटिस्ट।
ये डॉक्टर लीम को मिला था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी द्वारा इनको ये सम्मान मिला था। तो ये है हमारे कंपनी के साइंटिस्ट और ये है हमारे फाउंडर डॉक्टर लीम सिउजिन। आप जहाँ भी हैं इनके सम्मान में एक बार ज़रूर जोरदार तालियाँ बजाएँ। ग्रेट सैल्यूट है सर, आपने हमको एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और इतना सर्टिफ़िकेट, इतना सम्मान, इतना अवार्ड के ज़रिए डॉक्टर लीम ने हमको ये चीज़ दिया है कि दुनिया का सबसे बेस्ट सेलुलर डाइट आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दुनिया का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सेलुलर डाइट है जिसको जिससे पहला जो है इसका नाम है किंग ऑफ गैनोडर्मा लूसिडम जिस सभी लोग जानते हैं इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका 5000 वर्ष पुराना इतिहास है। 5000 साल से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि लंबा जीवन जीने के लिए, लंबे समय तक जवान रहने के लिए, लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए, आजीवन कभी भी किसी तरह का रोग ना आए इससे बचने के लिए लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मोरिंडा सेटोफोलिया। और ये जूस जो बहुत ही पावरफुल जूस है जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। उसी के साथ में स्पिरुलिना ये 3 जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर 3 के 3 प्रोडक्ट्स को हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर का जितने भी सेल्स हैं, जितना भी टिश्यूज़ है, जितना भी ऑर्गन्स है, उनको भरपूर खुराक मिलता है और आपका शरीर एकदम पावरफुल और मजबूत होता है और किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने के लिए तैयार होता है और एकदम पावरफुल आपका शरीर होता है। जो कि इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो भी समस्याएँ आने वाली थी, ये 10 कारणों की वजह से ये सारे कारणों को ये मार के खत्म करके आपके शरीर को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा इसका रोल है। आइए इसको अलग-अलग समझते हैं। ग्लूटामा को अगर देखा जाए इसको किंग ऑफ जड़ी-बूटियों के राजा के नाम से जाना जाता है और इसको और जो सबसे बड़ा नाम दिया गया है वो मिराकुलस किंग ऑफ चमत्कारी जड़ी-बूटियों का राजा है। जितने भी जड़ी दुनिया में चमत्कार करने वाली जड़ी-बूटियाँ हैं, उसका ये राजा है। इसका जो पहला काम है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अंदर जो होता है कि ठंड से बचने के लिए, फैटीग्यू से बचने के लिए और डिप्रेशन से ये बचाने में हमको मदद करता है। हार्ट का अच्छा रखता है, दिल को अच्छा रखता है। आपका जो दिल है, मेरे दिल के टुकड़े उसको भी मजबूत करने में बहुत बड़ा मदद रखता है। अगर आप रेगुलर ग्लूटामाइन इस्तेमाल करते हैं, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट का जो पावर होता है, इसके अंदर वो स्टेटस होती है, वो ताकत होती है, जो आपके शरीर को भरपूर एंटीऑक्सीडेंट देता है और इसको हम लोग आरजीएनजीएल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके अंदर कैंसर का जो प्रॉपर्टी गया है, जो कैंसर पैदा कर सकता है, उसको मारने की ताकत रखता है, उसको हराने की ताकत इसके अंदर होती है और इसका अगर आप सेवन करते हैं, ग्लूटामाइन का अगर आप सेवन करते हैं, तो आपके बॉडी को बहुत ही पावरफुल सेलुलर डाइट के रूप में ये सपोर्ट करता है और आपका बॉडी जो है कि बाकी बीमारी को मार के भगाने में सफल होता है। उसी के तरह आता है मोरंजी जूस। ये आपको जो है कि जो आपका ये गट होता है, आंतें होती है, उसका जो रिस्क होता है, उसका जो हेल्थ होता है, उसको इम्प्रूव करता है। आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छा रहता है, आपके चेहरे पे चमक आती है, आपका स्किन अच्छा रहता है इसका इस्तेमाल करने से और इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप आर्थराइटिस के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आर्थराइटिस वाले बीमार लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है मोरंजी जूस। एंटी एजिंग होता है, आपको जवान रखने में मदद करता है, प्रिवेंट कैंसर से बचाता है। रिड्यूस स्ट्रेस तनाव को कम करता है, जैसे कि हमने इसके ट्रेनिंग में आपको बताया था कि इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे ब्रेन को जो है कि हेल्दी रखती है, हमारे ब्रेन को हैप्पी रखती है, आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर बहुत तेज़ी से किसी को बुखार आता है, तो इसका अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बुखार को भी कम करने में मदद करता है। आपका हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके दिल की हेल्थ को अच्छा रखता है। आपका जो हेयर होता है, स्काल्प जो होता है, उसकी हेल्थ को स्काल्प का जो इरिटेशन होता है, उसको भी अच्छा रखता है और आपके गट्स को भी अच्छा रखता है और कहा जाता है कि योर गट्स स्टार्ट इन योर गट्स। आपका सेहत आपके आँतों से शुरू होती है और मरंजी पीने से आपकी आँतें बहुत ही हेल्दी हो जाती है दोस्तों। मोड़रमा खाने से भी आपकी आँतें हेल्दी होती है। जिसकी वजह से आपके बॉडी को भरपूर सपोर्ट मिलता है, आपके बॉडी को एकदम पावरफुल आपके न्यूसेलुलर डाइट मिलती है, जिससे आपका बॉडी बहुत ही हेल्दी होता है, आपको उसको भरपूर पोषण मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे शरीर आप अन्य बीमारियों से लड़ता है। तीसरी चीज़ है स्पिरुलिना। इसको आमतौर पे क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करने से इसमें बहुत सारे हाइली एक्सट्रीमली मतलब हाइली न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो आमतौर पे जो साधारण भोजन है उसमें नहीं मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब कि
आपके शरीर में, हर इंसान के शरीर में आंतरिक रूप से सूजन होती है और सूजन का दूसरा नाम बीमारी होता है। तो जिसके भी बॉडी के अंदर में सूजन हो जाती है, जब सूजन होती है तो हमको दर्द होता है, जब दर्द होता है तो हम दवाई लेते हैं, जब दवाई लेते हैं, वो दवाई खाते हैं, फिर अलग जगह पे सूजन होती है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, बुरंजी का इस्तेमाल करते हैं, ग्यानुरमा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके आंतरिक सूजन को कम करता है और आपके शरीर के अंदर से धीरे-धीरे दर्द को खत्म करता है। उसके बाद में ये जो आपके बॉडी में लोअर दैट एलडीएल है या ट्राइग्लिसराइड लेवल है, उसको घटाने में मदद करता है। उसके में यार इसमें तो दैट प्रोटेक्ट्स करता है दैट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड फॉर ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। उसके बाद एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसको ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। आपका जो एलर्जी का प्रॉब्लम है उसको समस्या में कम करता है। आपका एनीमिया, बहुत सारे लोगों की खून की कमी होती है, खून की कमी की समस्या को खत्म करता है। और आपका मसल्स, जो आपकी मांसपेशियां है, उसको ये ताकत देता है। उसी के साथ में आपका जो है कि ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये इसको स्पिरुलिना को, जो कि सन 1974 में विश्व फूड कॉन्फ्रेंस में इसको द बेस्ट फूड ऑफ फ्यूचर, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन भविष्य का जो खाना है, इस तरह से इसको सम्मान मिला है। और ये सारे के सारे अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए सेलुलर डाइट भोजन होता है। और इस दुनिया में इससे बेहतर सेलुलर डाइट भोजन कुछ भी नहीं है। और इसका अगर हम शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हमको हेल्थ मिलती है और हमारा शरीर जो है कि एकदम ही हेल्दी होता है। और इससे बने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट का हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमको हेल्थ मिलता है, हमारा शरीर हेल्दी होता है। और हमारा शरीर ये पिछले जो 10 कारण है, वो 10 के 10 कारण से लड़ने में सक्षम हो जाता है। और ये सारे प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। और इसीलिए हमको हमेशा रेगुलर डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संजय सर।